ऐसे मतलब है नागमणि? हाँ, नागमणि है जब वो तो मैं एक बार मैंने भी देखा खुद ही, मतलब सांप चढ़ा। शाम को जब लोग सो जाते थे तो सवेरे को उनकी चूल्हे में थे वो पेड़ पैदा होकर के छत फाड़ करके ऊपर को बढ़ गया होता अंदर था। से मतलब दीवार पैदा हो जाना। इसके अलावा हमें ये भी जानकारी मिली कि आखिर जमुहार का नाम जमुहार क्यों पड़ा। और उस शेरी हार का नाम से जमुना के नाम पर मई का महीना चल रहा था और उस महीने में चंबा के चौगान में 3 फीट बर्फ आ गई थी। सही रूप में नाग मिला है तो मुझे चंबा के जुगान में 3 फुट बर्फ चाहिए। तो बाहर बर्फ कंपनी के लोग आते हैं और एक पेड़ काटना शुरू करते हैं तो यहाँ के लोगों के द्वारा उनको मना किया जाता है, लेकिन फिर भी वह उस पेड़ को काटते हैं और फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जैसा तूने मुझे नंगा कर दिया रामजादे, मैं तुझे नंगा कर दूंगा। और एक ही फ्लड आने से वो 80 का 80,000 स्लीपर आज तक उसकी कोई भी 1 इंच भी लकड़ी नहीं मिली है। वो ना जय श्री राम दोस्तों, तो अभी हम आए हैं चंबा के नाग मंदिर जुम्हार में। ये चंबा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी नागमणि है जिसके द्वारा जब भी किसी को सांप या बिच्छू से काटा जाता है तो उसका उपचार किया जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे कहानी है, क्या हिस्ट्री है, वो यहाँ के जो स्रोत वक्ता होंगे या फिर यहाँ इस मंदिर के जो पुजारी होंगे या पंडित, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो मंदिर चारों तरफ से देखने में काफ़ी आकर्षक और काफ़ी सुंदर था, लेकिन अब हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। तो हमारा जब इस मंदिर में प्रवेश होता है तो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद हमें मालूम होता है कि ये जो मंदिर है ये बंद है और पुजारी शायद और जो पंडित है वो कुछ समय के बाद यहाँ पर आएंगे, जैसे कि हमारा उनसे संपर्क हुआ। पुजारी जी का इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन पुजारी जी नहीं आए। तो मंदिर तो बंद है, लेकिन जब बातचीत हमारी पुजारी जी से होती है फ़ोन पर तो उनके अनुसार आप हमारे घर आ जाओ, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अब हम उनके घर जाएंगे। अब हमें पुजारी के घर जाना था, मगर समस्या ये है कि हमें उनके घर का पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति मिलते हैं जो हमें उनके घर का पता बताते हैं। मंदिर के आसपास उपस्थित एक स्थानीय व्यक्ति के अनुसार जो पंडित जी हैं उनका घर थोड़ा दूरी पर है। अभी हम उनके घर जाएंगे और देखते हैं वो बताते हैं या फिर नहीं बताते हैं। तो दोस्तों अब लगभग नगर में शायद हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अब दूसरा चैलेंज हमारे पास ये है कि उनका घर भी ढूंढना है कि आखिर कौन सा उनका घर है पंडित जी का। और आप सड़क की हालत देख सकते हो कैसी हालत है, शायद ये जो आपदा आई थी अगस्त में उस आपदा की वजह से हुआ है। हम पंडित जी के पास आ चुके हैं जो उस मंदिर के पंडित हैं और इनसे जानना चाहेंगे उस मंदिर के बारे में, क्या हिस्ट्री रही, कैसे स्थापना हुई है, क्या कुछ कहानी है उसके पीछे। पंडित जी बताना थोड़ा। जुम्हार नाग मंदिर की बहुत ही प्राचीन हिस्ट्री है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है। उस समय चंबा के उदय वर्मन राजा राज करते थे और उनकी यहाँ पर मंदिर के साथ ही 30 बीघे ज़मीन जो थी वो मंदिर के नाम पर, राजा के नाम पर थी। और उस ज़मीन को गांव सेटल के ब्राह्मण परिवार जो थे वो काश्तकारी करते थे। और एक बार वो ब्राह्मण दंपति थे, वो भाई भाई दोनों उस खेत में काम कर रहे थे। तो खेत में उनको काम करते करते तो एक पिंडी नुमा स्टोन पत्थर की एक पिंडी टाइप की जो वो पत्थर मिला। तो अभी जो आपको ज़मीन दिख रही है मेरे पीछे यहाँ नीचे, इसी ज़मीन में वो पत्थर निकल रहा था जब एक व्यक्ति खेत जोत रहा था। और पहले तो उन्होंने उसको देख लिया कि भाई हम इसको ले जाएंगे, ये नेचुरली चीज़ मिली है हमें, हम इसको घर को ले जाएंगे। जब खेत का काम करते करते वो घर को आने का समय हुआ तो वो भूल गए और उसको खेत में छोड़ आए। घर आकर के जब घर में उस रात को खाना खा के सो गए तो रात को सपन पड़ा। सपन में कहा कि मैं जम्मू से आया हूँ और मैं नाग हूँ और मैं यहाँ बसना चाहता हूँ, तू मुझे वहाँ छोड़ के आया है, मुझे उठा के लिया और अपने घर में स्थापित कर दे। दूसरे दिन सवेरे वो हमारे बुजुर्ग जो थे वो गए वहाँ पर, उनको उठा के ले आए और अपने घर में स्थापित कर दिया। कई दिनों तक जो थे वो नाग देवता हमारे घर में उनकी हम पूजा पाठ करते रहे। आपके इस घर में? हाँ, पूजा पाठ करते रहे
और फिर ऐसे बात फैलती फैलती थी, वो लोकल यहाँ पड़ोसियों के घर में पहुँच गई। और कुछ पड़ोसी थे हमारे फैमिली से, बुजुर्गों से, वो ईर्ष्या करते थे। उन्होंने जा कर के चंबा के राजा को ऐसे गुमराह कर दिया कि ये ब्राह्मण दंपति जो है वो ऐसे लोगों को ब्याह खा रहे हैं, कहते हैं कि नाग मिला है, यहाँ पर कोई नाग नहीं मिला है, आप इनकी इंक्वायरी किया जाए। और राजा ने, उदय बर्मन ने उन दोनों भाइयों को, जिनके नाम, एक का नाम सिरधर था और एक का नाम दमोदर था, दोनों भाइयों को चंबा में बुला लिया और चंबा में तलब करके उनको कहा कि भाई आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या आपको सच रूप में नाग मिले हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ राय साहब, हमें नाग मिले हैं। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उनको कैद कर दिया। मई मास में लोगों की गेहूं की फसल तैयार हुई थी और राजा ने उनसे ये शर्त रखी कि यदि आप 11वीं सदी में जब उदय वर्मन यहाँ के राजा थे तो वह भी नाग देवता की शक्ति को जानना चाहते थे। और जब उन्होंने परीक्षा ली कि चंबा चौगान में आप बर्फ लाओ, तो सचमुच उस समय मई का महीना चल रहा था और उस महीने में चंबा के चौगान में 3 फीट बर्फ आ गई थी। सही रूप में नाग मिला है तो मुझे चंबा के चौगान में 3 फुट बर्फ चाहिए। यदि सवेरे को 3 फुट बर्फ नहीं हुई तो हम दोनों भाइयों को जो झूठ बोलने के एवज में फांसी लटका दूंगा। तो वो रोते रोते रात को रोते रोते वो दोनों सो गए। और रात में नाग देवता ने स्वप्न दिया कि आप घबराइए नहीं, हम राजा की जो वो मनोकामना पूरी कर देंगे और आपको जो मरना नहीं देंगे। जब वो सुबह बिस्तर से खड़े हुए तो चंबा के चौगान में, ओनली चंबा के चौगान में सिर्फ 3 फुट बर्फ ही थी, वो चंबा के चौगान में पाई गई। तो राजा उस चमत्कार से तो वो हतप्रभ हो गए और उन्होंने दूसरे दिन दोनों भाइयों को छोड़ दिया। और जो 30 बीघे ज़मीन वो उस गांव में स्थित थी, जिस गांव का नाम आज सेटल है, वो 30 बीघे ज़मीन थी वो नाग देवता को समर्पित कर दी। और उन भाइयों को नाग देवता की सेवा के लिए पुजारी तौर पर जो है वो डिप्यूट कर दिया। और आज तब से लेकर आज तक हम नाग देवता की सेवा कर रहे हैं। और नाग देवता ने राजा को स्वप्न दिया कि राजा, तेरे हमारे पुजारियों को ज़बरदस्ती तंग कर दिया है, अब तू खुद पालकी में डाल करके मुझे जहाँ आज मंदिर स्थित है उस जगह का नाम शेरी हार कहते थे, शेरी हार कहते थे। पालकी में उस पिंडी नुमा शिला को रख करके वो उस पूरे एरिया में घुमाया और जहाँ आज मंदिर स्थापित है वहाँ पर वो पालकी भारी हो गई और वहाँ पर नाग देवता का आज वो मंदिर स्थापित है। इसके अलावा हमें ये भी जानकारी मिली कि आखिर जमुहार का नाम जमुहार क्यों पड़ा। और उस शेरी हार का नाम से जम्मू नाग के नाम पर, जम्मू से नाग आए थे और हार उस जगह का नाम था। शेरी हार से जम्मू हार नाम जो है वो तब से तब्दील हुआ है और आज वो जम्मू हार नाम से प्रसिद्ध है और जम्मू नाग वहाँ पर स्थित है। यही प्राचीन हिस्ट्री हमें जो बुजुर्गों के मुख से सुनी है हम आपको बता रहे हैं। ऐसे भी सुनना में आता था कि यहाँ पर जंगल है, अभी वहाँ पर बोला पहले गांव था, तो नाग देवता का आदेश था कि यहाँ पर लोग नहीं होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही वास होना चाहिए। कि जब नाग देवता का यहाँ पर वास हुआ तो वह यहाँ पर अपना एक बगीचा बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो चले जाइए और मैं यहाँ पर बगीचा बनाऊँगा। लेकिन जो लोग नहीं जाने लगे तो उनके घर के चूल्हे के अंदर पेड़ उगने लगे। हम उसके पास जब नाग देवता बसे थे वहाँ पर ये आजकल जो देवदार के पेड़ हैं वो नहीं थे। और नाग देवता ने कहा था कि मैं यहाँ पर अपना बगीचा तैयार करूँगा, जैसे देवदार के ये देवदार के वृक्ष तैयार करूँगा, आप यहाँ से अड़ोस पड़ोस गए और जगह शिफ्ट हो जाओ, मैं यहाँ पर जो अपने पेड़ लगाऊँगा। तो लोग कई जिनकी अच्छी ज़मीनें थी वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तो सवेरे शाम को जब लोग सो जाते थे तो सवेरे को उनकी चूल्हे में थे वो पेड़ पैदा होकर के छत फाड़ करके ऊपर को बढ़ गया होता था। और जमुनाग ने उनको आदेश दे के बार बार वो करके अपने एरिया से उनको वहाँ से हटा दिया। और आज भी वहाँ आसपास जमुनाग के मंदिर के आसपास जो है वो जंगल है और साथ में सिर्फ राजा का बगीचा है जो आजकल, पहले तो बहुत ही सौंदर्यकरण था उसका, पर अब लोकतंत्र होने की वजह से उस बगीचे की थोड़ी
मेंटेन नहीं हो रही है, इसलिए उसका सुंदरता पर बहुत ही असर पड़ गया है। नहीं तो हमारी जो महाराज थी वो बहुत ही सुंदर पाई जाती थी। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर में नागमणि है, कुछ इसकी कुछ सच्चाई है या फिर क्या है इसके पीछे? नागमणि तो ये कभी कभी जब चमत्कार होते हैं तभी दर्शन देते नहीं थे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे मतलब है नागमणि? हाँ, नागमणि है। जब या किसी बहुत खुश हो जाते हैं तभी वो दर्शन देते हैं, या कभी क्रुद्ध हो जाते हैं तो वो रात के समय वो यहाँ पर जब ये क्रुद्ध हो जाते हैं तो नागमणि का चमत्कार होता है तो इलाके में कोई ना कोई दुर्घटना होती है। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ कई बार हुआ है। और इन्हीं नाग देवता का चमत्कार राजा श्याम सिंह ने भी अपने समय में देखा था। जब 1894 ईस्वी में राजा श्याम सिंह के समय राजा साहब ने यहाँ पर नाग देवता की परीक्षा के लिए परीक्षा ली थी, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मेरे वहाँ पर क्यानी नाम स्थान में खेती मेरी सूखी पड़ रही है, मैं वर्ष लूँगा। तो जमुनाग ने कहा कि यहाँ पर अभी कोई वर्ष नहीं है, मैं अभी नहीं वर्ष दूँगा तुझे। तो राय साहब ने पूरे जमुनाग के जितने कर्मचारी थे उनको मंदिर में कैद करके उनको वो पीटना शुरू कर दिया। तो जमुनाग उस पर क्रुद्ध हो गए, और जमुनाग ने क्रोधित होकर के राय साहब की सारी ज़मीन थी वो वर्षा के कारण जो आजकल कहते हैं कि बदल फटा, वो उस समय से लेकर आज भी वो बदल फटते रहते हैं। तो क्यानी की राय साहब की श्याम सिंह की ज़मीन वो सारी प्रवाह कर दी थी। और उसके बाद कई चमत्कार हुए हैं, जैसे जमुनाग मंदिर के पास एक बहुत यहाँ पर जब एक कंपनी के लोग आते हैं और एक पेड़ काटना शुरू करते हैं तो यहाँ के लोगों के द्वारा उनको मना किया जाता है, लेकिन फिर भी वह उस पेड़ को काटते हैं और फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जो पेड़ की लकड़ी वो काटते हैं वो कभी भी अपने साथ ले नहीं गए। पेड़ था एक कंपनी वाले ने, कोई फार्म थी, मेहता फार्म कहते हैं, हमने बुजुर्गों द्वारा सुना है। 1932-30 की बात है। तो उन्होंने वो पेड़ काट दिया था। जमुनाग के कर्मचारियों ने उनको मना किया, उन्होंने नहीं माना और जमुनाग के मंदिर के साथ उस पेड़ को काट दिया। पूरे जंगल से 80,000 स्लीपर जो था वो लकड़ी का कट करके वो जो साव रोड जाता है वहाँ पर इकट्ठा हो गया था, और वो पंजाब को ले जाना था। तो नाग देवता ने प्रत्यक्ष होकर के उस मेहता को वार्निंग दी कि आपने मेरे मंदिर के साथ पेड़ काटा है और मेरे मंदिर को नंगा कर दिया है। जैसा तूने मुझे नंगा कर दिया रामजादे, मैं तुझे भी नंगा कर दूंगा। और एक ही फ्लड आने से वो 80,000 स्लीपर आज तक उसकी कोई भी 1 इंच भी लकड़ी नहीं मिली है। वो नाग देवता ने उस मेहता फार्म को लगा दिया था, खुडला लगा दिया। ऐसे चमत्कार जो है हमारे यहाँ मंदिर में होते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ जो नागमणि उससे जो सांप काटते बिच्छू काटते हुए उनका उपचार होता है, कुछ ऐसा? हाँ, उपचार वो तो नागमणि नहीं होती, वो जहर मोर टाइप की होती है। वो मणि कहते हैं ना, लोकल भाषा में मणि कहते हैं उसको। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग इलाज करते हो। हम आज भी कर रहे हैं। इस वर्ष भी हमने 13-14 केस जो सॉल्व किए। नाग ये सर्फ काटते हैं तो हमारे घर आ जाते हैं, उसको हम वो मणि लगाते हैं, जहर मोर लगाते हैं, वो ठीक होकर चले जाते हैं। नाग देवता के नाम से पानी पड़ के देते हैं, ठीक हो जाता। मतलब आपके ही बुजुर्ग थे? हमारे बुजुर्ग करते थे कोई काम। ठीक है, चलो धन्यवाद जी। तो अभी हम थोड़ा आगे आए थे उस मंदिर से गांव की तरफ, जो झुमार गांव है, यहाँ पर लोअर और अपर गांव है। तो यहाँ बीच सड़क में ही हमें एक हमारे बुजुर्ग अंकल जी मिले, तो उनसे पूछने का प्रयास करा तो उन्होंने बोला जो जितना मुझे मालूम है उतना हम मंदिर के बारे में ज़रूर बताएंगे आपको। तो अंकल जी बताना कब से ये मंदिर बना है, क्या कुछ इसके पीछे हिस्ट्री रही है, कैसे स्थापना हुई यहाँ पर? ये जो है ना, ये यही निकला है। अच्छा, यहीं पर? यही मतलब वो जो लिंग था इसका है हुआ मंदिर में रखा, वो मिला है किसी को। जहाँ मिला है वो पहले जो आबाद जमीन थी उसमें खेती बाड़ी करते थे लोग, ठीक है ना। तो फिर वो खेत में दांत जोते थे उसने। अच्छा, तो उस व्यक्ति ने खेत में दांत जोते हुए थे। तो फिर वो होता है ना हाल से मतलब फंसा हो, मतलब बट्टा हो। उसने सोचा कि पता नहीं पत्थर भी होते कि जमीन में, उसमें से फंसी होगी हाल से थोड़ा सा निकला, सांस में निकली, उसने साइड पे कर दिया, दांत आगे ले गया, वापस मुड़ के आया तो फिर पत्थर उसी जगह थोड़ा ऊपर कहीं किया ना, फिर वो से उन्होंने सोचा कि मतलब भाई
साइड में रखा था, तो गोल है तो मतलब नीचे फिर गिर गया होगा मतलब, ठीक है ना। तो दोबारा उसने मतलब थोड़ा जरा फुट 2 फुट के पीछे कर हटा दिया मतलब। तो फिर वापस मुड़ के आए तो फिर वहीं वो परेशान फिर परेशान हो गया, बोलते यार मतलब शायद गोल है मतलब जो दूर से थोड़ा ढलान माड़ी मोटी ढलान वाली जगह लड़के आए बोला मैं। दोबारा भी उसी भी मतलब बाण लग गया मतलब आदमी जो होंदा मतलब गुस्सा भी होंदा मतलब कम होंदा जंदर वाला, उन्हें चुक के तो ज़्यादा खरा पिछे चुक के फिर देखो दूर खरे दूर ही मतलब 10-15-20 फुट जगह खुल ली है। फिर हट गए, फिर दोबारा दूसरे बार से हो गया तो फिर वहीं फिर मतलब जब वहीं पहुंचा वो मतलब आगे पहुंचा तो मतलब जी मतलब फिर उसमें शक्ति आ गई। अच्छा, पत्थर में नहीं, उस व्यक्ति में अच्छा शक्ति आ गई। तो यहाँ बंदे ये धार थी ना उस टाइम जगह मतलब माल मोल चराते थे लोग, पैरू डंगर वगैरह। तो एक पंडित था जो पुजारी है अभी, वो भी होगा मतलब माल मोल के साथ एक बंदा। अभी वो पंडित जिंदा है? नहीं वो उनके भी आगे औलाद है ना। फिर दूसरे एक मतलब जो मतलब चेले का काम करते हैं वो जानते हैं मतलब। एक वो भी था नीचे गाँव भैंस का बोलते हैं उसको, वहाँ से वो भी था उधर। एक बंदा और था मतलब सिंपल मतलब, उसने बोले यार मतलब वो तो मतलब जो मतलब कम है फिर मतलब। तो उसी ने बताया फिर, बोले यार मतलब बार बार अपने को बोले जैसे मन समझो, बोले यार बार बार समझते नहीं मतलब मैं बोले नाग हूँ मतलब, मेरी स्थापना करो यहाँ बोलो। अच्छा, यहाँ मेरी पूजा करो, स्थापना करो। फिर वहाँ जो मंदिर जहाँ मंदिर है ना वहाँ शमशान घाट थे पहले, शमशान घाट था जहाँ मंदिर है। हाँ अच्छा, 2-4 शमशान घाट थे एरिया में मतलब पूरे अपने अपनी तरह के होते हैं ना मतलब उस हिसाब से। तो बोले वहीं मेरी स्थापना करो। अच्छा, फिर वहीं रखा उसको, तब से फिर वहीं रखा। फिर ऐसे बूटे नीचे मतलब बनाया मतलब रख दिया। फिर मान्यता होती चली। तो फिर थोड़ा बढ़ता रहा काम मतलब मंदिर के बाद में बना, फिर से चलता रहा काम। फिर से जो बजाने वाला था उसकी ड्यूटी लगाई, बोले यार तू आगे पीछे भी मतलब मेरी मान्यता करना। तो शुरू से मैं तो ये इसको कमाया ना मतलब यहाँ चेले रूप में। तो कोई नगारा नगूरा मतलब उस टाइम कोई ना था। तो पत्थर जो स्लेट नहीं होते मतलब, तो पत्थर जो उस पे बजाना मतलब पकड़ के मतलब टन करके मतलब। तो फिर मतलब फिर कमाना। फिर ये जो दियार है मतलब जो ये सारा जो जंगल है पूरी आबादी थी, सारी खेती बाड़ी जिसमें अभी भी मतलब वो है, सांचे बने हुए हैं घर के भी मतलब सारे। यहाँ पहले सारे घर थे? हाँ घर खेती। फिर वो कहाँ गए घर वगैरह? पता नहीं मेरी मतलब पुरानी गल है 600 साल पहले जी गल है। अच्छा, घर गायब हो गए? घर तो गायब हो मतलब लोग इस मेरी नाग की मान्यता होती चले, बोले यार मतलब एरिया को छोड़ दो मतलब अपना एरिया बनाना है मतलब। फिर दियार हाँ फिर दियार उगने लगा फिर इसमें। फिर जो कोई नहीं मान्यता मतलब नहीं जाते थे मतलब उसी के मतलब इतना फिर चमत्कार होने लगा कि उसके मतलब अंदर से मतलब दियार पैदा हो जाना, चूल्ही पे मतलब या मतलब घर के अंदर कमरे में भी मतलब ऐसा होने लगा मतलब। फिर डरे लोग, फिर साइड में अपने साइड में खाली रख दिया। जंगल भी उसी टाइम का है मतलब। पहले वादी थी खेती, ऐसी खेती बाड़ी जिसमें भी तो राजा अपनी मर्जी से करते थे। बोले यार आप लोगों को बैठा रहे बोलो झूठे मतलब प्रचार कर रहे बोले। तो बोलते हैं देवता नाग निकला। बोले क्या करता है तेरा नाग? बोले यार मतलब बोले तो तेरा नाग तो तेरे को मतलब वो है विश्वास है कि मतलब है शक्ति इसमें? बोलता है तो है पर अबे पता नहीं मतलब है तो है विश्वास तो है बोलता मतलब। तो बोला मेरे को चुगान में बर्फ चाहिए बोला 1 फुट में। हाँ चंबा चुगान में बोलो बर्फ चाहिए मतलब तेरे नाग में शक्ति तब मैं समझोगे कि भाई है मतलब। तो चाहिए बर्फ। तो महीना कौन था मतलब ये जुलाई ना जून मई लास्ट जून है मतलब ऐसे ही मतलब गर्मी का मतलब पूरा गर्मी का। बोले जो नहीं हुआ ना ये
तो तेरे को बोलो फांसी लगानी, तो राज्य जो बोलते थे मतलब वो मानना पड़ता था, वो तो लोगों को वो कर रहे हैं मतलब। फिर मतलब उसने बोला बोला तब महाराज बोलो जो जेड़ा करना तो करो बोलो मतलब, अब मैं तो मतलब मानता हूँ मतलब। फिर बोलो जा तू घर जा बोलो, तो घर भैया बोलो 5-10 रोज जो भी कटने मतलब, तो तीजो बरी मतलब ये नहीं होनी, तब ना मेरे जो हफ्ते बाद मतलब वर्क चाहिए। उसने फिर बताया कि भैया मैं तो ठीक है मतलब घर भी मिलजुल के बोला यार ये छाड़ देंगे बोलो तो ना, तो बोल दे रहा कि मतलब एक काम नहीं हुआ तो मैं फांसी मिलनी ये बोलो ये क्या पता वो ही जाने वाला मिंजो नहीं वाला पता, तो मैं तो सकना जी मुझे अपनी तरफ था जी बयान है उसे उससे मतलब आखिरी बेर मिल जाए वाला मतलब मेरे को टाइम ही इसलिए दिए वाला। वो चले गया जो क्वार्टर का, फिर सुबह बेचारा हो गया। तो कल डेट होनी थी ना, जो उसने टाइम दिया था कल डेट होने वाली, कल डेट होनी थी, तो रात को सोया मतलब। तो रात को गया तो मतलब उसको मतलब पीठ पे थापी मारी, लड़के रूप अंदर मतलब रूप अंदर उस व्यक्ति को थापी मारी बोलो यार तू अंदर सोए रहे बार बार फेबंदी बोलो तू कैसा आदमी है यार मतलब अंदर सोया हुआ। वो जो मतलब इसी ने मारी नहीं जो मतलब बाल के रूप में गया ना, फिर अच्छा। बाल रूप में छोटा बच्चा जो मतलब 2-3 साल का 4 साल का आते बोले तुसी बोलो मतलब वो करो बोलो बार बार फेबंदी तू खा रहे यार पुजारी सो रहे बोलो। मुझे समझ आया मतलब कि भाई वो आँखें खुली थे सपना समझो ये मतलब बोलने थापी मारी बेटी तो बोले मतलब वो है बोलो बार पाबंदी वो सोचा संजमा नीलंबर पूरा मतलब गर्मी का मौसम चल रहा था नहीं तो बर्फ है मत बंद बनता कोई। फिर उठ गया गाड़ा फिर से तो बेचारा पहले टेंशन में था बिल्कुल। उसने मतलब बोला यार मतलब पता नहीं मतलब मेरे ख्याल होगा मतलब उससे ख्याल से मतलब आ गया होगा मतलब ऐसे मतलब। फिर उसने दरवाजा खोला मैं तो बाहर बहन से बर्फ सीधे फोटो बर्फ हो चौगान। हाँ सवेरे मतलब पूरा तो सवेरे मतलब प्राण फिर उसी को छुट्टी दे देते जितने काम करता था बन तो जितने राज्य था उसे छुट्टी दे देती तो वो जितने काम कर रहा या छोटा मोटा सांप मंदिर में मतलब घुसा है वो तो मैं एक बार मैंने भी देखा बहुत दिन मतलब सांप चढ़ाने के गए ना चढ़ाते हैं मान्यता करते लोग ना तो मेरे को मैं छोटा था उस टाइम 9-10 साल ऐसे जितने मतलब अंदर गया कोड़े मतलब तो जेड़ी मैं तो होता सी ना से लिंग से पिन उस पीछे पर यहाँ रखे थे मतलब लिंग छोटा सा इतना जो डर पहले मैं बाहर हटा मैं फिर मैं काट कर दो दूर से देखता देखते नहीं यहीं पता ही नहीं लगा मतलब ये कहाँ गया मतलब। फिर तो मैंने मतलब वो अंदर पूरी तरह ले गई लगा ऐसा दर्शन दे दिए आपको। ऐसे होता रहा। धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी रोचक बातें बताई, ऐसी बातें बताई इन्होंने जो कि शायद हमने कभी नहीं सुनी थी और आपने भी नहीं सुनी होगी इस मंदिर के बारे में। धन्यवाद। बाकी इन्होंने जो अपने बुजुर्गों से सुना है वही हमको बताया। हाँ जी, तो ये था चंबा का नाग मंदिर जुमार जिसके बारे में हमने आपको बताया। काफ़ी कवरेज करी, हम पुजारी जी के पास गए, अन्य लोगों के पास भी गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना और अगर आपके एरिया में भी ऐसा कोई मंदिर है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बताना। बाकी धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।